हेलो। सो इट्स द थर्ड पार्ट ऑफ लेक्चर 20 एंड इसमें हम लोग शॉकर का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी। हाँ जी, तो हमने व्हील बना लिया है, रिम भी बना लिया है। अब ये अंदर का सस्पेंशन और जो शॉकर है और ये सारे जो मैकेनिज्म आपको दिख रहा है और ये बेस, ये चीजें क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमने रेफरेंस लिया है, अगर मैं रेफरेंस को देखूँ तो वो है ये, ठीक है। मतलब कि जो मैंने पहले भी आगे शेयर किया था, गाड़ी का एक बेस होता है जिसपे वो ऊपर का स्ट्रक्चर रखा रहता है वो, ठीक है। ये चीजें क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये अलग अलग जैसे रेफरेंस के लिए दोनों साइड वाले के बीच में कैसा होगा, ठीक है। ये देखो, तो ये सब चीजें जहाँ जहाँ व्हील होगा, ये एक बेस, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें अभी क्रिएट करना है, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो ये उसका सबसे नीट एंड क्लीन एक इमेज है। अभी हम लोग ये जरा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, मैं नेक्स्ट पे आ गया। ओके, तो अभी जैसे देखो टायर बहुत वाइड है, ठीक है। हमने टायर बना लिया नो डाउट, बट ये बहुत ठीक है, थीन है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा वाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, अभी ये तो कॉम्बाइन है, फेस में आते हैं, डबल क्लिक, थोड़ा सा इसको अभी साइड कर रहा हूँ। अब इस पोर्शन को स्केल करेंगे, ये, ठीक है। ये देखो, टायर एक्चुअली इतना वाइड है, अभी इसको जगह पे रख दो, ठीक है। फेस में आएंगे, तो ये चीजें थोड़ा सा चेंज करना है, जो मैं तब इसलिए नहीं बताता बिकॉज उस टाइम पे बनाना इम्पोर्टेंट था, ये मैच कराना नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं एंड लाइंस को थोड़ा और देन कम टू व्हाट, ऑब्जेक्ट मोड में आकर पहले देखो टायर दिख कैसा है। ये देखो ऐसा वाइड है टायर, अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो ऊपर उठा है, ठीक है। ये- इसको थोड़ा सा और कम करेंगे, कैसे, वन पे आते हैं, कम टू वर्टेक्स, ओके ओके। फेस में आते हैं, डबल क्लिक एंड थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। ये डब्ल्यू, ऑब्जेक्ट मोड, एंड जब आप 3 करोगे तो ऑटोमेटिक वो चला गया जगह पे, ठीक है। और फेस में आते हैं, थोड़ा सा और उसको बाहर की तरफ करेंगे, ओके, ठीक है। प्रोपोर्शनली ये भी चाहिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनली ये भी, ओ सॉरी, ओके। तो अब इसको मैं, ये जो शॉर्टकट है ना, यहाँ पे आईटीआर के दो आगे, ये है मटेरियल का शॉर्टकट, तो इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद आपका ओपन होगा हाइपरसेट, ठीक है। इस पे एक अलग से मटेरियल लगा देते हैं जिसका कलर नॉर्मल से थोड़ा डार्क होगा, ठीक है, जस्ट फॉर विजुअल डिफरेंस, ठीक है। मतलब दोनों का डिफरेंस दिखना चाहिए उसके लिए। अभी ये है ना,
तो मैं इन दो सॉरी ये तो एक ही है, तो इसको थोड़ा सा साइड करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे करने के बाद अब मैं इसको वापस से वैसे ही मैच करा दूंगा जैसे कि ये पहले जगह पे था। मतलब कि ये पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, और रिंग का ये पोजीशन, कम टू वर्टेक्स, प्रेस 1, टॉप एंगल में आ जाओ, इतना ये सेलेक्ट करो और इसको यहाँ पे लेकर आओ इस जगह पे, ये ठीक है, इतना W3, ये जो बीच का गैप दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, इट मीन्स ये थोड़ा और अंदर होगा, 1, ये एंड ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे ये, ठीक है, ओके, अभी ये परफेक्ट गया, देखो अभी ये व्हील, अब इस व्हील को देखो और इस व्हील को देखो, ठीक है, अब चीजें कट टू कट गई हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो बोल्ट है, इसको मैं थोड़ा सा और स्केल करूंगा, ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो वो बहुत बाहर की तरफ निकला है, ठीक है, तो हम वो कर देते हैं। तो एंड आई होप कि मैंने एक सप्ताह जैसा लंबा टाइम दिया एक से दो वीडियो के बीच में, तो आपको अभी तक की सारी चीजें जो भी बनी है वो आपने भी बना लिया हो, ठीक है। मेरे वीडियोस के बीच में थोड़ा लंबा गैप देने का पर्पस ये होता है, तो आप चीजें पूरा क्लियर बना लो, ठीक है। ये देखो अभी जो वो बोल्ट आया, ठीक है, तो ये परफेक्ट गया है, ठीक है, व्हील भी परफेक्ट बन गया है, ठीक है। अब पूरा को सेलेक्ट कर लो जरा, एडिट, डिलीट और बटाई, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, ऑलरेडी मैंने 4 वर्जन सेव किए, मैं लास्ट के 2 पे रीनेम करूंगा, सेव सीन एज, ये, ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। एंड विंडो एंड आउटलाइनर ये बाहर निकालते हैं, देन आउटलाइन करती ऐसे बाहर निकालते हैं सबसे बाहर, ठीक है। मेश टूल सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, मैं इसे बाहर रखूंगा। सेलेक्ट, कन्वर्ट सिलेक्शन एंड इसे बाहर रखूंगा बिकॉज ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होता है, मेजोरिटी आई, ठीक है। अगर मैं इसे वापस से इसमें कर दूं, ये ऊपर चला गया, तो इस साइड में ऐड करना यहाँ पे, ये ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ये कर लो, ठीक है, ओके। तो ये दोनों यहाँ पे, चलो व्हील का हमने ग्रुप भी बनाया था विच इज गुड। अब व्हील से आगे बढ़ता है, व्हील प्रोपोर्शनली सही हो गया जैसा कि हमारे इमेज में, ठीक है। तो अब ना व्हील 4 पहले तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इतना डिस्टेंस पर, हालांकि ये तो बाद में भी मैच हो जाएगा। सेलेक्ट, कन्वर्ट सिलेक्शन और ये, ठीक है, बंद हो गया था, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ये सेलेक्ट किया एंड एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, कॉपी करेंगे, इंस्टेंस नहीं फिलहाल के लिए, और पहले वाले स्केल पे माइनस करके अप्लाई साइड करो, और ये उसी के अंदर हो गया है, डिलीट किया, फिर सेलेक्ट किया और इस माइनस को डिलीट करते हैं, और यहाँ पे फिर माइनस अप्लाई, फिर वहीं पे हो गया तो फिर डिलीट, फिर इस माइनस को डिलीट करेंगे। ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई है, डुप्लीकेट स्पेशल में हमेशा सेम नहीं होता है अप्लाई। अभी ये दूसरे साइड गया, ठीक है, तो अभी जो दूसरे साइड कॉपी हुआ है दोनों व्हील को एक्चुअली यहाँ से ना रीनेम कर देते हैं, व्हील लेफ्ट
L फॉर लेफ्ट, और व्हील L1 कर देते इसको, लेफ्ट 1 हो जाएगा, और ये व्हील R1, व्हील R1, ठीक है। एक और दो, अभी ये हो गया। बट अगर इमेज को देखो ना, ये नहीं, ये, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट वो गैप का मेजरमेंट एक्चुअल आएगा जब 4 व्हील कॉपी हो जाएगा इस सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, एग्जैक्ट 4 व्हील ऐसे वाइड थोड़ा चौड़ा करके 4 इधर और 4 इधर, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे प्लेस कर लिया है, ठीक है। अब जो ये व्हील है, अगर तुम इस पर नोटिस करो, ठीक है, तो मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी कॉपी हो गया है। और जब ये स्मूथ होगा ना, तो ये धीरे धीरे फाइल हेवी होना चालू होगा, ठीक है। सी देखो, एग्जैक्ट उस टायर की तरह व्हील है, ठीक है, 4 इधर और 4 उधर। ये देखो जैसे ये, ठीक है। आफ्टर कलर ये वैसे ही दिखेगा जैसा इसमें दिख रहा है, ठीक है। मैं सारे व्हील को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड 1 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सबको लेयर 2 में ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये, ठीक है। लेयर का नाम दे दे रहा हूँ व्हील, ठीक है, सेव। अभी मुझे व्हील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं रेफरेंस में करके हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी इस पे आओ। अभी हमें यहाँ जो चीज़ें बनानी है, उसके पहला इनिशियल स्टेज ये मशीन है, और इसके बाद ऊपर का फ्रेम कैसा होगा, वो है ये, ठीक है, ये वो फ्रेम होगा। यहाँ पे एक व्हील, यहाँ पे 2, 3, अपना 4 है, मतलब ये और लंबा जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पे आ जाते हैं। पहले जो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल मेश टूल, ठीक है। तो एक बॉक्स लेते हैं, पहले ये पोर्शन, ठीक है, क्योंकि यही फिर बाकी के सारे व्हील्स में जाएगा। ठीक है, इधर शेप में एंड थोड़ा, ठीक है, इसका ब्लॉकिंग साथ में देते चलेंगे, बिकॉज लास्ट में इतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि वो डिफ़िकल्ट होगा देना। उसके बाद यहाँ से एक प्लेन लेते हैं, साइड में किया,
ये ब्लैक दिख रहा है तो इसको -90 से 90 से -90 कर दो, रिवर्स हो गया। ठीक है, और ठीक है, ये वाला शेप एक प्लेन पे मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये करने के बाद वर्टेक्स में आया, दोनों वर्टेक्स थोड़ा सा पीछे, इस साइड से दोनों वर्टेक्स पीछे, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सॉफ्ट होगा इंसर्ट एज, बट वो बाद में करते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, एक्चुअल शेप में लाते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड W इस शेप में। ठीक है, इतना एटलीस्ट ऑब्जेक्ट मोड। ये अब यहाँ पे ब्लॉकिंग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3, देखो ऐसा हो रहा है तो ब्लॉकिंग में हमें एक तो यहाँ पे चाहिए, इधर से भी एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे चाहिए 3, और बीच में भी एक W3। ठीक है, अभी ये शेप हो गया वर्टेक्स, इतना थोड़ा ऐसे आगे आएगा। यहाँ पे बिछाएगा, फिर यहाँ से एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है, ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ मैं, सो वायरफ्रेम और भी क्लियरली विजिबल होगा। वर्टेक्स, ठीक है, उसके बाद इस डिलीट, इंसर्ट एज 1 2 3, ये इसके बीच का कट के लिए। ठीक है, फेस में आया 1, दोनों साइड, टॉप एंगल से ना मैं इतना फेस डिलीट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, ये। ठीक है, डिलीट, वर्टेक्स में आया, इसको किया मैंने ये, वो कट बन गया ना, ये देखो। कोई
ओके, अब इस पे आते हैं। अब इसका ये फेस डिलीट करते हैं, जो भी अननेसेसरी चीज़ें होंगी उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। ये देखो ऐसा हो रहा है, लाइन यहाँ पे, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है। यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन से, ये -90, ठीक है। अभी ना इसको थोड़ा नीचे करना है, ये। और ये होगा थोड़ा वाइड, इतना। एंड ऊपर का ये वर्टेक्स पकड़ेंगे ऐसा, ऐसे पीछे, ठीक है। फिर इसके बीच में सस्पेंशन का पार्ट लगेगा, ठीक है। और जो इसका शॉकर होता है ना, वो कैसे होता है मैं वो भी दिखाता हूँ। तो वो इसके बाद करते हैं, ठीक है। तो शॉकर का पार्ट ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर इसका वर्टेक्स एडिट करते हैं। फिर ये थोड़ा सा वाइड कर दो, ठीक है, बिकॉज इसमें बोल्ट ऐड करना है, इसका बोल्ट ऐड करना है। बोल्ट ऐड करने का मतलब ये जो 3 सर्कुलर एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो एक सिलेंडर ले लो, कैप जैसा वहाँ पे बना कर रखेंगे। सिलेंडर 20 पे है ना, इसको 8 पे करो, ठीक है। और इसको रोटेट करो सामने की तरफ। ये तो जब रोटेशन करेंगे 45 आ रहा है, इसको करो 90, ठीक है। और 90 करने के बाद इसको थोड़ा बाहर करो। कम टू वर्टेक्स, एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू फेस और डिलीट, ठीक है। उसके बाद इसको वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एज में वर्टेक्स में वापस से ये कन्वर्ट टू फेस, और उसके बाद फिर ये कहाँ गया, एक्सट्रूड, थोड़ा ये, फिर एक्सट्रूड माइनस में, मतलब ये अंदर की तरफ ऐसा, ठीक है। उसके बाद ब्लॉकिंग, इंसर्ट एज में आया, एक एज यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। W3, ये जो बोल्ड दिखाई दे रहा है। अभी इसको हमें इसमें
यहाँ पे लेकर आओ इस जगह पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आया तो इसका बहुत सारा पार्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा वन प्रेस करो और ऐसे अंदर करो, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट मोड में आओ और स्केल करो इसे थोड़ा यूँ। एक सेकंड, सिर्फ वो एज पकड़ा हुआ है, बाहर क्लिक करो, ऑब्जेक्ट को होल्ड करो, देन स्केल करो बाहर एंड उसको फिर ऐसे ये, ठीक है, जूम करो, 3 प्रेस करो और इसे थोड़ा इधर साइड करो, इसे भी 3 पे रखो, सो जो उसका सॉफ्टनेस है वो भी मेंटेन होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इतना बड़ा तो होगा नहीं, और छोटा करो और फिर इसे बाहर की तरफ करो ये। फिर एक यहाँ पे कंट्रोल डी, एक यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे नीचे जाएगा, कंट्रोल डी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा क्लोज क्लोज होगा ये ऐसे, और थोड़ा और नीचे, और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ओवरऑल स्केल करके बड़ा कर देंगे, ठीक है। तीनों सेलेक्ट किया, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, ठीक है। पहले तो फाइल सेव कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज T5 पे मैंने किया है, ठीक है। देन अभी इन तीनों को सेलेक्ट करना था, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, मेश में आया कंबाइन मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है। ये स्केल करके थोड़ा बड़ा किया और उसको प्लेस पे लेकर आया, ठीक है। ये अभी ये हो गया। उसके बाद इसका ये पोर्शन हो गया, अभी यहाँ पे ये वाली चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करना है वो देखते हैं। और यहाँ पे भी एक स्क्रू जैसा है, फिर इसके पीछे भी एक और पार्ट है पीछे वाले कटआउट पे, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐड करनी है, उसके लिए वन प्रेस करो, थोड़ा जूम करो, वर्टेक्स में आओ और इसमें आकर थोड़ा पीछे इतना ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे पतला दिखाना है, बारीक दिखाना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे पीछे करूँगा। उसके बाद W3, ओके। इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए एक यहाँ से एक बॉक्स लो, बॉक्स को यहाँ पे लेकर आओ, बॉक्स यहाँ पे लिए एंड इसको स्केल करो और स्केल करके ऐसे ऑब्जेक्ट में डालो ये, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इसके इसमें लेकर आओ, इन दोनों के बीच में से, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट एज, क्योंकि यहाँ सेंटर में ये है और ऊपर एक स्क्रू, 1 और 2, ठीक है। वर्टेक्स में आओ, टारगेट ये देन इंसर्ट एज 1 2, ठीक है। और इसका ओवरऑल एज सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओवरऑल एज मतलब ये, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन है जो पहले हम लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है, Ctrl+B फॉर वेबल, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड वन मोर थिंग, सी, बहुत बार मुझसे पहले ये कर देते हैं फिर बात करते हैं। ये सेगमेंट ऐड कर दो इसके बीच में, ठीक है, W, और ऑब्जेक्ट मोड ये, ठीक है। जब 3 करेंगे तो ये इतने पे ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच का ये चीज़ एक्सट्रूड और स्केल करके ऐसे अंदर की तरफ, देन इंसर्ट एज से एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, देन W और 3, ठीक है।
अब बाहर क्लिक करो, देखो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया उसके बीच में, और इसके ऊपर से एक और सिलेंडर चाहिए। उसके लिए सिलेंडर लेते हैं, इधर लेकर आते हैं। अगेन इस पर 8 कर दो, बिकॉज 20 की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एंड सिलेंडर का वर्टेक्स टॉप एंगल से ऐसे सेलेक्ट करो, कन्वर्ट टू फेस और डिलीट ऑब्जेक्ट मोड, और इसको इसके सेंटर में लेकर आओ और स्केल करो, छोटा करो। ये उसके सेंटर में एक पाइप के जैसा रहेगा, देखो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। आपका मॉडलिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर आप इन सब चीज़ों को बना रहे हो तो इनके बनाने के बाद आपको कुछ ही मिले बनाने के लिए, आप बिना किसी चीज़ के हेल्प के बना सको। आपका मॉडलिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सी अभी इसके ऊपर एक स्क्रू है, ठीक है। तो स्क्रू तो ये वाला ही है, कंट्रोल डी इधर लेकर आया, बाहर की तरफ रोटेट किया, रोटेशन ये है 90, और हमें तो 3 चाहिए नहीं, तो फेस में आते हैं, डबल क्लिक डिलीट, डबल क्लिक डिलीट, एक ही रहेगा। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है। और ये यहाँ पे रहेगा, इस जगह पे स्केल करो इतना छोटा, ठीक है। ये यहाँ पे रखो, इसे इस जगह पे रखो, कंट्रोल डी, और अपोजिट डायरेक्शन में इधर से भी इसे रोटेट करो, और एक कंट्रोल, ठीक है। ये तो भी ऐसे है, इसको रोटेट करना है ऐसे, तो ये हो गया 180 पे। ये लग गया, ठीक है। अब ये लग गया है, ओके। इन दोनों को सेलेक्ट करो, इसके स्क्रू को, और मेश कंबाइन कर दो, मेश कंबाइन, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है। ये उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे नीचे कर दो, ठीक है। तो अभी ये वो वाला पोर्शन हो गया। वापस रेफरेंस कहाँ गया भाई, या इमेज, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, यहाँ पे वायर भी है, और ऊपर ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब कि ये, और ये हो गया साइड, बट मेरे को अभी चाहिए फ्रंट व्यू, ठीक है। तो मैं ज़रा इधर आता हूँ, ये इसके ऊपर वो चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो पहले अलग से बना लेते हैं, फिर वहाँ पे जाके उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एक सिलेंडर लेते हैं, ये एक सिलेंडर लिया, यहाँ पे लेकर आते हैं, मेरे को नज़दीक होगा थोड़ा देखना, और सेम 8 ही रखते हैं, बिकॉज रोटेशन में वो उतना ही जाने वाला है, ठीक है। 8 एंड स्केल करके ऐसे छोटा किया, ये ठीक है। और उसके बाद इसका टॉप एंगल का जो फेस है ना, वो डिलीट कर लेंगे। वर्टेक्स में आओ, क्लिक करो, टू फेस एंड डिलीट, ठीक है। अभी वर्टेक्स में आओ, ये W और ये, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट एज, उसके बाद फिर 1 और 2, ठीक है। तीन, ठीक है। हाँ, तो मैं बीच में ये बोल रहा था कि सी मुझसे बहुत लोग रेफरेंस मांगते हैं, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देना कंफर्टेबल नहीं है। मतलब मैं सपोज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 या 50 लोग हैं, ठीक है, तो मैं 50 लोगों को रेफरेंस दूंगा कैसे, वो एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे मैं एक दो को चलो मैसेज के थ्रू या ऐसा कुछ करके मैं दे देता हूँ, ठीक है। बट 50 लोगों को देना वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हर किसी को मैसेज सेंड करना, अपडेट करना, ठीक है। तो उससे बचने के लिए और इजी ऑप्शन में मैं बोलता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्टवेयर में, ये देखो मैं इस पोर्शन पे बना रहा हूँ, यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगा ना, ये पोर्शन, ठीक है। अगर मैंने ये इमेज बड़ा किया है
तो अभी अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको ये इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर आइडिया मैंने आपको बता दिया कि आप रेफरेंस अगर ऐसे भी लेते हैं तो भी चलेगा, बिकॉज रेफरेंस में ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से HD क्वालिटी का इमेज लो, ठीक है। आपके मॉडल करने के लिए जो भी आपका इमेज है उससे आपको हेल्प मिल रहा है ना, बस। और एक मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा मिनिमम 6 वीक का गैप डालने का, 1 से 2 लेक्चर के बीच में, ठीक है। सो आपके लिए इजी हो कि अगर कुछ हेवी चीज़ होता है तो आप उसको बना सको, ठीक है। बट अभी मैं थोड़ा टाइम कम भी करूँगा बीच में, ठीक है। एक्सट्रूड, यहाँ पे लेकर आते हैं एंड जो सबसे सामने वाला एज है, मतलब कि इसको Ctrl+B, ठीक है। स्मूथ कर रहे हैं, फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं इतना, और सेगमेंट ऐड कर दिया ये, ठीक है। फ्रैक्शन थोड़ा और बढ़ा दिया W, और जो आगे का एज है ना उसको मैं हटा दूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस, वर्टेक्स में आप चेक करो, ओके सब चला गया, ठीक है। ये हो गया। तो अभी अगर मैं 3 करूँ तो देखो मुझे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बट ब्लॉकिंग से ये जो राउंडनेस आ रहा था वो जाएगा, ठीक है। तो एक इमेज एक एज यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक एज डेफिनेटली यहाँ पे। अब जब मैं 3 प्रेस करूँ तो देखो, ठीक है। अभी ये पोर्शन ना देखो यहाँ पे थोड़ा बेंड है, चपटा ऐसा है, स्टिफ है, ठीक है। वर्टेक्स में आते हैं, इसके टॉप एंगल को 1 प्रेस करो, एज में आओ, एक एज को तो पहले पीछे कर दो इतना, ठीक है। वर्टेक्स में आओ, ये सेलेक्ट किया, स्केल किया उसे ऐसा, ठीक है। और उसके बाद हाफ इसको, सिर्फ इसको, पीछे वाले को नहीं, ठीक है। इस एंगल से आपको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। इस पे आइए, मतलब हुआ ये 3, ठीक है। ये जो सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है आपको, एग्जैक्टली बस इसी 3 को आपको ऐसे स्केल कर देना है, और स्केल करके थोड़ा पीछे भी लेकर आना है, क्योंकि अब जब आप 3 करोगे तो देखो, ठीक है। और अभी आपको इसको ब्लॉकिंग भी देना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो शेप मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर पीछे राउंड रखते हैं और सिर्फ आगे वाले को करते हैं तो भी एक अच्छा आउटपुट आएगा, मतलब कि ये और ये, बस यही 3, ठीक है। जो छूट गया उसे मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं वर्टेक्स को, ठीक है। स्केल करते हैं इसे ज़रा इस एंगल से, ठीक है, और इतना पीछे, ठीक है। एंड इंसर्ट एज, ये रहा ब्लॉकिंग, क्योंकि ये जो शार्प दिख रहा है ऐसा जो कट किया है, ठीक है, ये चीज़ें उस पर बिठाना है, ठीक है। देखो ये इस वाले पे बैठा है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, इसे उस पर बिठाएंगे, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जिस पे हमें इसे बिठाना है। तो इस एंगल से भी यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे आते हैं एंड यहाँ पे इसे थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये एंड ये रोटेट किया कुछ ऐसा, और ये रोटेशन कितना 90 पे जाएगा, ओह 90 पे ये गया, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा स्केल किया इतना, एंड अब इस जगह पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 ऑप्शन है ना, 3 स्क्रू है उतने का, ये है उतने एरिया पे। तो पहले तो इसको हम बड़ा कर देते हैं,
स्केल कर देते हैं, ठीक है, विच इज़ ओके। अभी यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये साइड से थोड़ा ऐसा जाएगा और ये चीज़ें 1 प्रेस करो और स्केल करो, इतना वाइड होगा ये, ठीक है। अगर ये वाइड होगा तो फिर ये उसके अंदर इजीली एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये और वाइड जाना चाहिए, ठीक है। ये है। अब इसका एक ऑप्शन में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आओ वर्टेक्स मोड में, इतना, ठीक है, और 1 पे रखना और ऐसे सेलेक्ट करो इतना, ठीक है। और अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये देखो उसको इस शेप पे बिठाना है। मतलब कि अगर मैं साइड व्यू में आऊँ ना, ये आपका ये एंगल ऐसा है ना कि इसको आप ऐसे रोटेट कीजिए, ये, ठीक है। रोटेट करके आपको इसके ऊपर बिठाना है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो देखने में लगेगा वो उसके ऊपर बैठा है, उसका एडजस्टमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब जो बाकी का इमेज है, सॉरी वर्टेक्स है, उसको सेलेक्ट करना है, मतलब ये, और फिर उसे ऊपर लेकर आए, ठीक है, और कुछ ऐसा स्केल करें, ठीक है। अभी वापस इसमें आते हैं, रेफरेंस के पास आते हैं, सी। तो अभी ये कुछ ऐसा जाएगा, तो जब आप 3 प्रेस करोगे ना तो ये उसी डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुआ है। अभी इसको ऐसे करो और जो ये पोर्शन है उसको और स्केल करना है। स्केल करना है मीन्स क्या सीन है अभी देख लेते हैं, ठीक है। इस पे आओ, इतना सेलेक्ट करो ये, और आर प्रेस करो और ऐसा स्केल। और जब स्केल करते हो तो डेफिनेटली आपको उसको रोटेट करके उस एंगल पे भी रखना है, ठीक है। ये जब आप 3 करोगे तो आपको ये मिलेगा, बट सामने ना बहुत ही ज़्यादा ये एकदम से मर्ज किया नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर आपको वैसा कुछ चाहिए ना तो आपको ये स्कल्प ज्योमेट्री हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। स्कल्प ज्योमेट्री के लिए सिर्फ इतना ही वर्टेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, सारे नहीं। नीचे का ये 3 भी छोड़ देंगे क्योंकि वो ऊपर नहीं आना चाहिए। अभी जो दिख रहा है ना, इस पर ही हमें करना है स्कल्प ज्योमेट्री। एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री। बिफोर स्कल्प ज्योमेट्री आई ऑलवेज सजेस्ट यू शुड सेव योर फाइल, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट हो गया है। अभी आपको ओके, सरफेस स्कल्प ज्योमेट्री ये रहा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे ये रिलैक्स, ठीक है। अभी ओपेसिटी कम करेंगे और ब्रश इस पे चलाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ चाहिएगा, ठीक है, ये। तो अब वो ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, जब हम लोग 3 प्रेस करेंगे तब। ब्रश में थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ। ब्रश कैसे बड़ा करना मैंने पहले ही बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बी को होल्ड कीजिए और फिर ड्रैग करो, ठीक है, ब्रश के लिए। अभी देखो वो पूरा नीचे चला गया है, ठीक है, ऐसा। अब जब 3 प्रेस करेंगे प्रॉब्लम शॉर्ट, ठीक है, W3 ये गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 पे आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कन्वर्ट टू फेस, और R प्रेस कीजिए और उसे स्केल करके एक लेवल में ले आइए। अब जब आप 3 प्रेस करोगे तो आपको कुछ ये मिलेगा, ठीक है, वो उस पर एडजस्ट है। और इस चीज़ को जो ऊपर का वर्टेक्स वाला एरिया है इसको और बड़ा करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करेंगे इस एंगल से, कुछ ऐसा सेलेक्ट करेंगे, ये प्रेस 1 स्केल, और ये इतना बड़ा होगा वो, अगर आप वहाँ पे देखो तो, ठीक है। थोड़ा सा ये और ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में, बट वो इस लेवल से होगा, ठीक है। मतलब उन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। ये W3 तो ये हो गया, ठीक है। अभी जो ये ऐसा जो बेंड दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इस डायरेक्शन में आएंगे, एज पे क्लिक करो, 1 2 3 4
एक सेकेंड, उल्टा एज भी सेलेक्ट हो गया है, तो इसी एंगल से सेलेक्ट करते हैं। जो भी एज ऊपर दिख रहा है ना उन सबको पीछे करना है, ठीक है। 1, और कोई भी मूवमेंट होगा तो वो हमेशा 1 प्रेस करके करना है, ठीक है। मतलब स्मूथनेस वाले वर्जन में नहीं होना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। पहले तो इसको करेंगे सिर्फ ये, ठीक है। तो उसको जब पीछे कर रहे हैं, ये देखो उसी लाइन में जा रहे हैं ना, ये कितना गया, फिर 1 और बाकी का, तो अभी ये, ठीक है। तो ये रहा लाइन, इसको थोड़ा और ऊपर आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये गया शॉर्ट, ठीक है। तो अभी ये हो गया ना, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड, इसके अंदर का स्क्रू को बाहर करना है। जो हमने इसको वाइड किया तो इसका स्क्रू इसके अंदर चला गया है, ठीक है। ये स्क्रू सेलेक्ट किया और स्क्रू को कुछ यूँ, ठीक है, प्रेस 5, ये रहा स्क्रू, और स्क्रू को मैं थोड़ा सा स्केल करके ऐसे कर दे रहा हूँ, देन यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, ठीक है। सो स्क्रू डिस्टेंस से भी दिखेगा। अभी ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करो, एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज 4 पे यस, एंड फाइल सेव सीन एज 5 पे यस। मैंने 2 फाइल सेव किया एज यूजुअल, ठीक है। अभी वापस से रेफरेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, जो ये ऑब्जेक्ट है ना ये बहुत पीछे है, ठीक है। मतलब अपना यहाँ तक आ गया है तो उसको पीछे कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 1 प्रेस किया और वर्टेक्स मोड में आया, ठीक है। इस एंगल से वर्टेक्स मोड में आने के बाद ज़रा वर्टेक्स मोड में यूँ आया और इससे सेलेक्ट किया कुछ ऐसा, ये, ठीक है। एक छूट गया स्टिल, ओ भाई ओके, ये सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद स्केल किया कुछ ये, एंड बैक टू प्लेस, एंड ये देखो, ठीक है। और फिर 3 प्रेस करके देखेंगे, ये चला गया जगह पे, ठीक है। चीज़ें स्मूथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप वापस से स्कल्प ज्योमेट्री डाल सकते हो, बट उसके बजाय मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा, 2 फेस और एक्सट्रूड, स्केल करूँगा माइनर वहीं पे, और 3, ये देखो, ठीक है। एक मेटल का जो कट होता है वो, ठीक है। ओके, अब 3 प्रेस करो ज़रा, ओके। तो अभी चीज़ें इतना पे आई है। यहाँ पे एक मशीन का पार्ट है जिससे वायर यहाँ पे आता है, जो कि इमेज के रेफरेंस में है, और आपको इसको देखकर बनाना होगा। मतलब आपको चाहिए कि एकदम कट टू कट इमेज मिले, हर बार वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल डी नीचे लेकर आ रहा हूँ, और इस स्क्रू को यूज़ करने का मेरा पर्पस ये था कि मुझे वो इस किसी चीज़ के अंदर से वायर लाएंगे ना, मॉडिफाइड सेंटर पिवोट, इसको पहले तो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये मैं क्यों यूज़ किया आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इसको रोटेट करता हूँ, यहाँ पे माइनस पे जा रहा है तो -90, ठीक है। हमेशा राउंड फिगर पकड़ना है तो एग्जैक्ट वो मूव होगा, ठीक है। ओके, सेंटर में आ जाते हैं भाई ज़रा, ये, और स्केल भी कर लेते हैं कुछ इतना, ठीक है, ये। और इसको रोटेट करता हूँ, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, रोटेट किया कुछ ऐसा, ये, ठीक है। अभी इसको उस पर प्लेस कर देता हूँ मैं ऐसा, ये थोड़ा सा ये, ठीक है। तो अभी देखो जो ये दिखाई दे रहा है ना, मुझे इसके अंदर से वायर लाना है, ठीक है। तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा देखो इमेज में यहाँ से वायर निकला, दूसरा इसमें गया, ठीक है। तो यही सेम चीज़ कॉपी करेंगे और इसमें लगाएंगे, ठीक है, इस पोर्शन पे। तो इस जगह पे ज़रा आते हैं ये, और इस एंगल में 1
वर्टेक्स में आया, सेलेक्ट किया, थोड़ा नीचे लेकर आया उसको, क्योंकि वो इसके लेवल पे है, ठीक है। और नीचे इतना, ठीक है ये। और जब इसको हमने मूव किया तो आपको इसे भी एडजस्ट कराना है, ठीक है। इस बोल्ट को भी एडजस्ट करना है। तो इन सब चीज़ों को भूलना नहीं है कि अगर आप एक पे रिवर्क करते हैं तो आपको साथ में सभी चीज़ों पर रिवर्क करना है, ठीक है। ओके, अभी अगर ये हो गया तो ये वायर वाला सेक्शन को उठाते हैं जहाँ पे मुझे इससे ऐड करना था, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, बिकॉज ये जितना बड़ा होगा वायर उतना वाइड हम लोग डाल सकते हैं, उतना चौड़ा जाड़ा वायर उसमें जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी, और ये यहाँ इस वाले पोर्शन पे जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे देखो इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो रोटेशन वाई में माइनस, यहाँ पे देखो इस पे फोकस कर, रोटेशन वाई में माइनस पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो -100 जा रहा है, -99 जा रहा है, तो इसका राउंड फिगर क्या हुआ, -90, ठीक है। अब मुझे इसको फ्लिप करना है, तो ये -90 है ना, ये माइनस हटा दो, सिर्फ प्लस में 90, देखो उल्टा हो गया। तो ये सब छोटे छोटा ट्रिक्स है जो आप यूज़ करोगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बजाय आप वहाँ पर टाइप कर रहे हो -90 माइनस ये वो, या फिर आप ढूंढ रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो कैसे रोटेट करना है, तो उससे ज़्यादा ईजी होगा ना, ये ऐसे सर्च किया और एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलेगा और इसमें जाएगा, ठीक है। इमेज वाले रेफरेंस में आते हैं ज़रा, ये रहा, हाँ देखो यहाँ से बाहर निकला, यहाँ गया, कुछ ज़्यादा वो बोलते हैं ना मच है नहीं, ठीक है। तो वायर का पहले कर लेते हैं। बिफोर डैट सेलेक्ट करो, एडिट, सॉरी किधर गया भैया, हाँ एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, ये यस, ठीक है। वायर के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ और चीज़ें बताता हूँ कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। कंट्रोल डी, मैं एक कॉपी किया, मैं उसे नीचे, ये पीवोट कॉपी हो गया, डिलीट, कंट्रोल जेड, मॉडिफाई सेंटर पीवोट, कंट्रोल डी, ऑब्जेक्ट लेकर आया यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्ट पे टू वर्टेक्स आता हूँ और टू फेस एंड शिफ्ट को होल्ड करके ड्रैग करके एक्सट्रैक्ट फेसेस, जो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। डबल क्लिक करो, डिलीट, ये फेस अलग हो गया है, मॉडिफाई सेंटर पीवोट, ठीक है। अब मैं इसी फेस को एक्सट्रूड करूंगा वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं इसके सेंटर में जहाँ पे ये पहले था, चला गया है। अब इसे थोड़ा सा बाहर करते हैं और ये जो मशीन वाला पार्ट अभी आपको दिख रहा है ये नए लेयर में डालो, ठीक है। व्हील तो ऑफ है, ये सारे नए लेयर में रहेंगे, ठीक है। और इसे अब इस जगह पे यहाँ पे रखो ज़रा, इतना पे, ठीक है। और इस पोर्शन को भी, मतलब इस ऑब्जेक्ट को भी इससे हाइड करो, जो मशीन वाला पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को भी आपको इसमें हाइड, ठीक है, मशीन वाले में। आपके पास बचा सिर्फ ये, जो कि ये प्लेन है, ठीक है। तो अब इसको अनहाइड करता हूँ और यहाँ से ट्रांसपेरेंट में रखता हूँ, ठीक है, सिर्फ लाइन दिखेगा। अगेन कर्व में आते हैं, ये लेते हैं सेंटर से 1 2 3 4 5 और छठा ये ज्वाइन किया, ठीक है, W। अब हमें एक्सट्रूड करना है, इसे ज़रा ऑफ कर देंगे, वो बीच में आ रहा है, ठीक है। टॉप एंगल से ये कौन सा है जो छूट गया है, ओके, ये दो ऑब्जेक्ट छूट गया है तो इसे भी इसमें ये कर दिया, ठीक है। और लेयर का नाम दे दे रहा हूँ मैं शॉकर सस्पेंशन, ठीक है, बिकॉज सस्पेंशन में सारी चीज़ें आ जाता है, ठीक है। सेव। अभी इस लाइन को जूम करो ज़रा और यहाँ पे लेकर आओ, मॉडिफाई सेंटर पीवोट,
देखो ये लाइन अभी उसके बीच से आ रहा है, ठीक है। अब वर्टेक्स है टू फेस, शिफ्ट के साथ लाइन एंड पॉली मॉडलिंग में और एक्सट्रूड, ठीक है। ये ऐसा आया, कोई बात नहीं, डिवीज़न बढ़ाइए, थोड़ा कम कीजिए, इतना, ठीक है, एंड W हो गया। चीज़ें ऑन करो, रेफरेंस में डाल दो तो मेश मोड में दिखेगा। ये यहाँ पे हुआ है ना, ऑब्जेक्ट मोड 4 प्रेस करो वायर फ्रेम में, इसके बीच का लाइन सेलेक्ट करो, ये कंट्रोल वर्टेक्स 5 और उसको यहाँ लेकर आया, ये, ठीक है। थोड़ा नीचे करो बिकॉज दिखने में वो लगना चाहिए कि वो उसके अंदर गया है, ठीक है। ये अब जब 3 करने पे ये देखो ऐसा वायर जैसा आया, ठीक है। बट ये बहुत वाइड है, ठीक है, हमें पतला वायर चाहिए, ठीक है। तो मैं मेश को डिलीट कर रहा हूँ, लाइन वहीं पे है, ठीक है। हाइड किया, और वो बीच का सर्कल भी चला गया। ये रहा, ठीक है। 1 प्रेस करो, यहाँ पे ना मैं वर्टेक्स टू फेस एक्सट्रूड, ये इतना पतला सा और थोड़ा सा बाहर कर दे रहा हूँ। फिर शिफ्ट के साथ ये लाइन, ओ भाई रुको, बाकी का मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट डिलीट, पूरा फेस पकड़ लिया, शिफ्ट के साथ लाइन, ओ भाई ये इसमें चला गया क्या, ओके। ओके, थोड़ा पीछे करो इसे, वर्टेक्स टू फेस, शिफ्ट के साथ लाइन है, एक्सट्रूड, डिवीज़न बढ़ा, और इसे ऑन करके देखो कि वो, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। पहले से बेटर है, वो बहुत ज़्यादा जाड़ा हो गया था। W4 ऑब्जेक्ट मोड में और सेंटर वाला लाइन इसका पकड़ेंगे, कर्व, कंट्रोल वर्टेक्स 5, अब इसको वहाँ सेंटर में लेके जाएंगे, ये ठीक है। तो अभी ये हो गया, ये पोर्शन भी हो गया, कुछ यूं ऐसा, तो ओके, इसको थोड़ा हाइट पे दिया एंड ओके, बाकी चीज़ें सही है। ऑब्जेक्ट मोड अभी क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, कंट्रोल D नीचे लेकर आओ, 4 प्रेस करो, पूरा सेलेक्ट करो एंड D, बाकी सारा आ गया, डिलीट कर दिया। 5 वर्टेक्स में सेलेक्ट किया, टू फेस एंड डिलीट, सेम इस साइड भी करना है, वर्टेक्स टू फेस डिलीट, ठीक है। एज थोड़ा सा उसको ऐसे नीचे किया, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट डिलीटेबल बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, ये ठीक है। अब बिकॉज ये बन चुका है, मुझे इसे उठाकर इसे ऊपर रखना है, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, ये ठीक है। जब आप 3 प्रेस करोगे तो ये हो गया एक्चुअल वायर की तरह, और जहाँ पे बेंड हो रहा है वहाँ से एक एज हटा देते हैं, ये डिलीट, ठीक है। ये वायर का भी पोर्शन वहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट था, ये ठीक है, एक लीवर है एक्चुअली, ठीक है। लीवर क्या होता है, किसी चीज़ को गियर के ऐसा खींचते हैं ना पीछे, वो उसे लीवर कहते हैं, ठीक है। और ये
ओह, मैंने यहाँ रेफरेंस में डाला हुआ है। सबको यहाँ पे ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दिया, इस पे आया रेफरेंस से थोड़ा ये किया, मतलब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा किया बिकॉज इसके बीच में बाकी के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे किया ये, ठीक है, W3 ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे ये। उसके बाद अभी इसके ऊपर का पोर्शन करेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, वो है ये, बिकॉज यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम ऐसे ही होता है, बट बिकॉज हम लोग नया बना रहे हैं तो चीज़ें सब स्टार्ट से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स ले लो, सबसे पहला ये ले लिया, यहाँ पे रखो, ठीक है। और इसके बाद चीज़ें थोड़ा फटाफट भागेगा बिकॉज ऑलमोस्ट चीज़ें बन गई है, बिकॉज और ये थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, यहाँ पे रखो एंड इसके बीच में इंसर्ट एज 1 और 2 ये यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके बीच में एक लाइन और डालो यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। फिर वर्टेक्स में आना है, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया और इसको इतना ऊपर उठाना है, ठीक है। अब जब इसको 3 प्रेस करेंगे ना, पहले तो इसको उसके लाइन पे रखना है, शेप पे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को ओके, इसको रेफरेंस से हटाओ बिकॉज उसकी ज़रूरत पड़ रही है, ये इतना, ठीक है। और अभी इस बॉक्स को इसके सेंटर में रखो कुछ ऐसा, ठीक है, ये। और स्केल करके थोड़ा अंदर की तरफ डालो इसको, ये। उसके बाद एज अगेन इंसर्ट एज 1 2, ठीक है, एंड 3 4 5 6 7 8 W3, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर एक पुली मतलब एक बटन जैसा होता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। अभी ये रोटेट किया, देखो -87 है तो -90 कर दिया तो वो प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है जो नोटिस करना होता है कि उसको कितना डायरेक्शन में रखें ऐसा। तो ये है, देन थोड़ा सा पीछे किया एंड ये यहाँ पे, ठीक है। और स्लाइटली रोटेशन में ऐसा थोड़ा और आगे। अब स्केल करेंगे तो ये टिल्ट हो जाएगा और साइड से भी ऐसे अंदर आएगा ये चीज़ें, ठीक है। थोड़ा बाहर करो और थोड़ा और इसे रोटेट, ये ऐसा, ठीक है। और कोशिश करना है इसको स्केल करके उसके बीच में ही रखें, मतलब ये बाहर ना जाए ऐसा, ठीक है। तो अभी अगर ये इसको सपोज अगर ये इसका पोजीशन है, ठीक है, तो वर्टेक्स मोड में आओ टॉप एंगल से और ये वर्टेक्स को पकड़ो 1 पे रखो, ठीक है। ये इसको यहाँ पर टच कराओ, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को ये, और लाइन सीधा रहना चाहिए ये चीज़, ठीक है, जब आप करोगे तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँ तो थोड़ा और आगे जाएगा, देखो सारी चीज़ें सीधा होनी चाहिए, ठीक है। लाइन आपका बेंड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और इससे थोड़ा और पीछे करो, ये यहाँ पे थोड़ा इतना पीछे किया। अब देखो ये कुछ ऐसा शेप में, जब 3 प्रेस करोगे तो ये उसी शेप में रहेगा, बट हमने जो कॉर्नर एडजस्ट किया है उसकी वजह से ये ऐसा रहेगा। थोड़ा सा पीछे करो बिकॉज ये उसके अंदर जाना नहीं चाहिए, W3 ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम लोग इसी वाले ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं, Ctrl+D ऊपर लेकर आया और इसे थोड़ा पीछे किया एंड रोटेशन में ये किया एंड 196 है तो 180 जाएगा ये C, ठीक है। और आप लोग अगर जो भी कुछ चीज़ें देखकर बना रहे हो तो कोशिश करो उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करने का, सो मैं भी देख पाऊँ कि आप कितना समझ पा रहे हो, कितना बना रहे हो, ठीक है।
तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, तो मुझे भी आइडिया होगा कि आप कितना समझ पा रहे हो या फिर ये लेक्चर आपके लिए कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, अप टू यू। तो ओके, अभी अगर ये हो गया ना, तो अभी मेरे को इस पर पुली बनाना है। पुली मतलब जो जैसे कार में गियर होता है ना, वही सेम चीज़। ठीक है, वैसा कुछ है। टू फेस, एक्सट्रूड, आर स्केल किया सेंटर की तरफ ये, फिर इसको एक्सट्रूड, डब्ल्यू कुछ ये, ठीक है ऐसा। देन इंसर्ट एज, यहाँ पे एक लाइन आ गया ये, ठीक है। और ये लाइन को थोड़ा और नीचे करेंगे एंड फेस में आया, सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, आर से स्केल ये और ये। जब आप ये वाला ऐसा स्केल करो तो हमेशा वाईफाई मोड से ज़रूर देखो। देखो यहाँ से पता चलता है कि आपका लेवल कितना होना चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स में आओ, ये सेलेक्ट करो और ये नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गियर के। ऐसा एक बटन है वहाँ पे, एक स्मूथनेस के लिए लाइन, ब्लॉकिंग के लिए वहाँ पे दे दिए, और एक यहाँ पे। ठीक है, और एक इस पर W3। तो जब हम लोग 3 प्रेस करेंगे, देखो कुछ ये आया। ठीक है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमें मिल गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तो अब आपको इसमें चाहिए, पहले तो पूरा सेलेक्ट कर लो भाई, और एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री। ठीक है, फाइल सेव सीन एज, मैं 2 वर्जन में सेव कर लेता हूँ। सेव सीन एज, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल सस्पेंशन का ये पार्ट हो गया है, तो मैं व्हील को ऑन कर रहा हूँ ये। तो अब देखो ये पूरा कितना बड़ा हो गया है। तो अभी हमें इसे व्हील के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने व्हील को यहाँ पे बड़ा किया है। ठीक है, अभी कंट्रोल जी करो। ठीक है, और ये जो ग्रुप 1 है ना, इसका नाम लिखो सस्पेंशन। ठीक है, एंड मॉडिफाई सेंटर पिवोट। ठीक है, अब सस्पेंशन होगा टायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो देखो ये व्हील कुछ उतना अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा बाहर कीजिए इसे, व्हील को वापस से ऑफ कीजिए ये। ठीक है, और इस इमेज पे आइए। तो देखो ये जहाँ पे जुड़ा है ना, वहाँ पे ऐसा एक ये है, कहते हैं ना, जो सर्कल वाला एरिया आपको दिख रहा है, वो वहाँ पे क्रिएट करना है। तो वहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से एक ये सिलेंडर ले लो, रोटेट कर दो ज़रा इसे, ये 90 ऑब्वियसली, इस पे आओ, 20 को आप इसको 12 रखो। ठीक है, W एंड बाहर करो। ठीक है, फेस में आओ, सेलेक्ट किया एंड डिलीट। ठीक है, बिकॉज आपको सिर्फ इतने की ज़रूरत है जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट एंड स्केल बड़ा किया। ठीक है, और 3 प्रेस करके रखो इसे, और इसमें अटैच करो ये। ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सा इसे आगे करो, और ये पोर्शन इस पे अटैच होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये किसी को छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका मॉडल बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा और आप इसे इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है, ओके। तो अभी जो ये पोर्शन है ना, ये 1 प्रेस करो, वर्टेक्स में आओ, ये स्केल करके कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, 1, जब भी स्केल करना है तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको 1 प्रेस करके उसको स्केल करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 पे प्रेस करोगे, और अगर पीसी आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन है देन दैट इज़ ओके, बट पीसी आपका लो कॉन्फ़िगरेशन है तो फाइल आपका क्रैश करेगा, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करेगा, हैंग करेगा। ठीक है, बिकॉज 3 के बाद थोड़ा हैवी हो जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, वर्टेक्स 1, इसको थोड़ा बाहर निकालो। ठीक है,
मॉडिफाई सेंटर पिवोट, थोड़ा बड़ा किया, ओके, फेस डबल क्लिक और ऐसे अंदर करना है, ठीक है। फिर डबल क्लिक थोड़ा सा बाहर करो, ऑब्जेक्ट मोड ऐसा 3 प्रेस करो, ये ठीक है। अब जो ये है ना, इसमें ये चीज़ें अटैच करनी है। पहले तो इस डिस्क को पीछे करो, ठीक है। अब इसमें आओ और इसमें आने के बाद आप अगर इमेज को देखो, देखो ये चीज़ें डिस्क से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी आप इस पे जो हो, और ये चीज़ 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। मतलब अभी आपको क्लियर करता हूँ, डिस्क कहाँ गया भाई, ये रहा, इधर लेकर आओ इसे, ठीक है। इसको इसके टच में डालो, ये ठीक है। अब वो डिस्क के इस साइड है, ठीक है। अभी क्या करना है, जो ये चीज़ें कॉपी हुई है ना, ठीक है, पहले तो डिस्क को कट टू कट सेंटर में डालो, एकदम ऐसा, ठीक है। थोड़ा भी वो ये नहीं होना चाहिए कि उससे बाहर जा रहा है या ऐसा कुछ, ठीक है। और ये बीच वाला पोर्शन को मैनुअली स्केल तो करना नहीं है, वर्टेक्स में आओ और टॉप एंगल से ऑब्जेक्ट मोड में पहले आ जाओ, इसे सेलेक्ट करो। देखो ये कट टू कट सेंटर में नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आया, ऐसे करो, वर्टेक्स में आओ, सेलेक्ट करो, प्रेस 1 और यहाँ पे रखो, ठीक है। और इसे भी सेलेक्ट करो और इसे भी यहाँ पे रखो, कुछ इतना वाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में आओ और जो ये है इसका स्क्रू, उसे भी बाहर करके यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आओ, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब जो ये साइड का फेस दिख रहा है ना, इसको आप अगर डिलीट कर दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, जितना हो सके पॉलिश सेव करना है, ठीक है। अननेसेसरी पॉलिश को डिलीट करना है, जो यूज़ है ही नहीं उसको क्यों रखना, ठीक है। एज हो गया, इसे ऐसा बाहर किया। अब इससे यहाँ पे लेकर आओ, ये रखो, ठीक है। अब ये जो सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, ये तुम्हारे व्हील में जाएगा, ठीक है। 1 प्रेस करो, एक्सट्रूड, ये ठीक है। और इमेज रेफरेंस में आते हैं, ओके, ये ऐसा है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला एज है, कुछ ये हो गया, ठीक है। और फिर एक्सट्रूड एक और ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। जब आप 3 प्रेस करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, बट ये बेंड नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एज यहाँ पे देना ही होगा, ठीक है। W3, ये देखो। अब ये चीज़ आप उस व्हील में डालोगे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को उस ग्रुप में डालना है, सस्पेंशन वाले में, मिडिल माउस से प्रेस करो और इसके बीच में छोड़ो। अभी देखो ये एक हो गया, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट। अब व्हील को ऑन करते हैं ज़रा, ये ठीक है। अब इसको स्केल करो, ठीक है। व्हील कहाँ है भाई, ये रहा। मैं इसको सिर्फ 3 पे कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही व्हील को 3 पे कर रहा हूँ, ठीक है। सस्पेंशन W यहाँ पे लेकर आओ, ये पोर्शन ऐसे छोटा होगा ताकि सस्पेंशन बड़ा दिखे, ठीक है। फिर सस्पेंशन पे जाएंगे और नीचे लेकर आओ, ठीक है। अब यहाँ व्हील का सस्पेंशन देखो, जो तुम्हारा रिम है ना, उसे बहुत हैवी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना है, ठीक है। अगर ये रिम है तो रिम के सामने सस्पेंशन का हैवी दिखाना, मतलब कि सस्पेंशन इतना ये होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा और इतना पे, ये सस्पेंशन का अभी वाला जो हाइट आया है वो परफेक्ट है, ठीक है।
अब इसको जो सेंटर वाला ये है, ये जो हमने आखिरी में डिस्क लगाया है, उसको एडजस्ट करना है। तो साइड से तो ठीक है, फ्रंट में आते हैं ज़रा। अब डेफिनेटली यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत मेसी दिख रहा है। मैं ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ और ये वाला सेंटर अपना व्हील का सेंटर है, ठीक है। तो आपका जो डिस्क है, मतलब कि ये उसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। पूरा सस्पेंशन सेलेक्ट करो, कुछ ये, ठीक है। और जब आप एडजस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी देखो, ठीक है, चीज़ें परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब मैनुअली इधर वाले डिस्क पे आओ और उसको ये अंदर करो, ये बाहर क्लिक करके देखो, ये देखो, ठीक है, कट टू कट बैठ गया। हमें यही चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से ट्विस्ट क्या है ना, कि सस्पेंशन में जो आपको रेफरेंस में दिखाई दे रहा है वो एक है, ये आपको रेफरेंस में एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट ये एक्चुअल में दो है। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, थोड़ा आगे करो, कंट्रोल डी, पीछे करो, ये अभी जो जो बीच का दो दिखाई दे रहा है ना, ये देखो जैसा होता है, ठीक है। अब दूसरे वाले का ये डिलीट करो और उसका एक और रहेगा ये, ठीक है, वो भी डिलीट करो, ठीक है। अब समझ में आया चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से दो प्लेट कॉपी हुआ है तो एक प्लेट को डिलीट करो और दूसरे वाले प्लेट को सेंटर में लेकर जाओ, क्योंकि इस एंगल से जाएगा ये, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सस्पेंशन, क्योंकि अगर इतना बड़ा व्हील है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका ये अगर ऐसे सेंटर में लेकर आते हैं, थोड़ा नीचे जाएगा ये, एंड प्लेट ऑब्वियसली सेंटर में होगा ये, और प्लेट छोटा है, देखो पीछे की चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको मैनुअली उसे मैच भी कराना है उस जगह पे जाकर जूम करके, ठीक है। बिकॉज एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा मेहनत पानी में, ठीक है। ओके, तो ये हुआ आपका सस्पेंशन जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब रहा बात इसको कवर करना है, इससे ही कवर करेंगे, ठीक है। वर्टेक्स 1 2 एंड कट टू कट पीछे कुछ इतना, ठीक है। W3 डिलीट 3 स्केल किया, थोड़ा ऊपर ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा ट्विस्ट है, वो है कि अगर आप रेफरेंस को देखो, ये वाले रेफरेंस को, तो यहाँ से एक बोल्ट है, अगर यहाँ नीचे देखो और ऊपर देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको स्टार्ट में करना पड़ेगा। वाई, अभी हमने ये चीज़ें बना ली, तो अभी यही चीज़ें तो पीछे कॉपी होगा 4 में, ठीक है, चारों व्हील के पास। एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री 4 प्रेस करो, फाइल
सेव सीन एज फाइल सेव सीन एज जैसे जैसे फाइल हैवी होता जाएगा फाइल साइज बढ़ेगा मीन्स तो आपको प्रॉब्लम भी देना चालू होगा। अभी मैं अच्छा अभी अपना सॉकर का काम हो गया है, ठीक है। अभी मैं व्हील को पहले तो सेलेक्ट कर रहा हूँ और 1 पे रखूँगा बिकॉज मुझे फाइल हैवी नहीं चाहिए, ठीक है। देन ऑफ और यहाँ से रेफरेंस में कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया अपना सस्पेंशन का पार्ट। मुझे यहाँ पे एक बोल्ट बनाकर डालना है जो कि अलग से एक सिलेंडर लूँगा, ये रहा। इस पे डेफिनेटली 8 का ही रहेगा यहाँ पे। थोड़ा ऐसे स्केल करता हूँ, इसके सेंटर में लेकर आता हूँ, थोड़ा और स्केल ये बिकॉज जब आप 3 करोगे कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ सेंटर में। ये ठीक है। अब जो दिख रहा है ना मैं उस पर ही वर्क करूँगा, ठीक है। इसको पहले इंसर्ट एज, एक एज यहाँ पे डालते हैं, एक एज यहाँ पे, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं बाहर लेकर आ रहा हूँ। इंसर्ट एज इस व्यू से ज़रा काम करेंगे। ये और ये दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे जो हमने बीच में दिया है। देन कंट्रोल बी, सेगमेंट बढ़ाते हैं, फ्रैक्शन ये सेगमेंट और बढ़ा दिया, ठीक है। डब्ल्यू फेस में आते हैं, 1 2 3 इतना, ठीक है। 3 पे और 1 2 3 एक्सट्रूड स्केल। जब भी स्केल अंदर की तरफ करेंगे तो इससे ज़रूर उसको जगह पे लेकर जाएंगे, ठीक है। अब उस लोकेशन से कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं। ओके, ये और भी अंदर जाएगा, ये तो इसको स्केल तो इसी एंगल से करेंगे, ये इतना चलेगा, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ही कम है तो और भी ज़्यादा स्केल कीजिए इतना, एंड देन फिर उसको लेकर जाइए ये, तो फिर आपको माइनर चेंजेस दिखेंगे उस ये देखो, ठीक है। तो ये स्क्रू जैसा होता है ना जिस पे हम लोग ऊपर से बोल्ट ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 1 2 1, ठीक है। जब आप 3 प्रेस करोगे तो देखो ऐसा मिला। सेम चीज़ नीचे करना है, 1 इंसर्ट एज, 1 2 1 कंट्रोल Z, ठीक है। एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज, ठीक है। ओके, अब अगर आप इसको 3 प्रेस करते हो तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर मिल रहा है, देखो, ठीक है। बिकॉज ये बीच वाला तो दिखने नहीं वाला है, नहीं तो मैं वो पूरे सेंटर में भी बना देता है, ठीक है। देखो थोड़ा ऊपर लेकर आओ, ये तो अभी जो ये दिख रहा है ना
इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक और सिलेंडर लीजिए। कहाँ गया भाई, ये रहा। तो यहाँ पे आप सिलेंडर के बजाय, एक्चुअली सिलेंडर से ही बताते हैं, ईजी होगा। 8 में ये आ रहा है ना, आप 6 करो तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। फेस में आओ, डिलीट, ठीक है, एज, डबल क्लिक, एक्सट्रूड, ये वर्टेक्स टू फेस एंड डिलीट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं फिर से बाहर कर रहा हूँ, सिर्फ इसके ऊपर ये रख कर बनाने के लिए। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, स्केल किया, जगह पे लेकर आया और स्केल किया, W एंड ये, ठीक है। तो जो ये है ना, अभी आपको क्या करना है, एज, सॉरी, फेस में आइए। सिर्फ बाहर ही ऐसा स्ट्रक्चर होगा, अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अंदर के लिए क्या करेंगे ना, जो ये आपको एजेस दिखाई दे रहा है, सॉरी वर्टेक्स, ऑल्टरनेट में ऐसे अंदर की तरफ इसको करूँगा, ये लाइन पे, एक्चुअली ऑल्टरनेट करना था। तो ये छोड़कर ये छोड़कर ये, 3 करने पे अंदर एक सर्कल जैसा बनेगा, ठीक है। ये देखो, तो जो अंदर का पार्ट होता है ना, वो सर्कल में ही होता है। ये बाहर है, अभी देखो अंदर एक सर्कल जैसा बन रहा है। अब आपको क्या करना है, बाहर, ओए बाहर कीजिए ज़रा। वैसे जो मैंने आपको अभी बताया वो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पॉइंट ये है, मतलब ऐसे सर्कल वाली चीज़ों में। तो अभी फेस में आओ, सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड, W, ठीक है। अब एज में आओ, पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल B, ये देखो जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन कम करो, मतलब डिस्टेंस, ये सेगमेंट ऐड करो, एक ही काफ़ी है। जब आप 3 प्रेस करोगे, देखो ये 3 पे है जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, एकदम शार्प एज बोल्ट, ठीक है। तो नीचे लेकर आइए, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसे जगह पे लेकर जाइए, एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, ठीक है। ओके, तो जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा, पहले तो हम 1 प्रेस करेंगे, वर्टेक्स मोड में आएंगे और इस स्टेज पे आते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई बोल्ट, ये रहा, ओए ऑब्जेक्ट मोड, बोल्ट को बाहर कर रहा हूँ और इस पे आ रहा हूँ। इसको कट टू कट इतना होना चाहिए, ऐसा। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, एक, और ये थोड़ा बड़ा भी होगा, कुछ ऐसा। तो जब उसको बड़ा करेंगे तो डेफिनेटली जो उसका इंटीरियर होगा, मतलब कि 1 2 3 4 5
6, ये अंदर जाएगा इतना, और जब अंदर जाएगा तो उसको इस एरिया से भी ऐसे स्केल करके लेवल पे लाएंगे, सो वो जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। अब इसे 3 और इसे 3, ठीक है। अब उसे कॉपी करेंगे एक नीचे, कंट्रोल D, ये, ठीक है। बिकॉज ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो मेश कंबाइन, मॉडिफाई सेंटर पिवोट एंड एडिट डिजिटल बाय टाइप हिस्ट्री। ठीक है, तो अब जो ये एक बोल्ट हो गया, कंट्रोल D एंड AI, तो यहाँ पे देखो दोनों बोल्ट लग रहा है आपस में, ठीक है। तो फेस में आइए, डबल क्लिक, रोटेशन में आइए, ये रोटेट कर दिया कुछ ऐसा, लगेगा ही नहीं बाजू वाले को, ठीक है। और इसको डिलीट कीजिए। अब इसी को ही कंट्रोल D वापस से कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा एक्चुअल सस्पेंशन, ठीक है, जैसा होता है। और ओके, ये है और ये है, दोनों को सस्पेंशन 2 ऐसा दिखा रहा है, तो सस्पेंशन 2 के सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके सस्पेंशन 1 में डालना होगा। पहला वो, मतलब कि ये क्या है, ओके, ये सेलेक्ट किया और सबको 1 पे, 1 में आ गया। 2 में कुछ भी नहीं है, 2 को डिलीट कर दिए। 1 में इतनी चीज़ें हैं, मिडिल माउस से होल्ड किया और 1 पे लाके छोड़ दिया। अब ये सारे एक में हो गए हैं, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। अब फाइनल सेव करो सस्पेंशन का, बिकॉज अब इसे कॉपी करना है मुझे सारे व्हील के पास, ठीक है। फाइल, सेव सीन एज, ओके। तो हो गया, व्हील को ज़रा ऑन करेंगे, ठीक है। अब ना यहाँ पे मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो है व्हील को ज़रा मैं इसमें रखूँगा, ठीक है। एक्चुअली हाइड ही कर देता हूँ, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। सस्पेंशन के बाहर जितनी चीज़ें हैं उनको भी सेम लेयर में डाल देना है, ठीक है। अब ओके, मैं रेफरेंस पे आता हूँ। देखो, व्हील बन गया और ये पार्ट भी बन गया, ठीक है। अब ये पार्ट बाजू वाले पार्ट से जुड़ा है, कैसे, वहाँ पे आते हैं। सस्पेंशन 1 सेलेक्ट किया और ओके, इसमें मैंने ग्रिड ऑफ किया है ना। D होल्ड किया और इसे यहाँ पे रखा, बिकॉज सस्पेंशन कॉपी करना है दूसरे साइड। एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, अप्लाई, क्लोज। जो लास्ट टाइम किया था इसके लिए ले लिया मैंने, व्हील का जो किया था, ठीक है। व्हील ओपन करो, ओ रेफरेंस, ये देखो कट टू कट जगह पे चला गया है दोनों सस्पेंशन, ठीक है। अब सस्पेंशन 2, सस्पेंशन 1, ठीक है, और 1 को सेलेक्ट किया। अभी आपको इसे एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप मैनुअली इसको नहीं कर पाओगे, मतलब शॉर्टकट के थ्रू मैच नहीं कर पाओगे इतना वायर फ्रेम के बीच में। तो ये जो सस्पेंशन 1 और 2 लिखा है ना, इसको मैं अभी रीनेम करने वाला हूँ। ये सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन 1 होगा मेरा राइट 1, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर का नाम दिया है।
लेफ्ट 1, ठीक है, 1 और 2। एंड बिफोर डैट ये चीज़ें और मैं ऊपर उठा दे रहा हूँ बिकॉज मुझे वापस इस पर काम नहीं करना पड़े, ठीक है। एज में आऊँगा, डबल क्लिक, सस्पेंशन लेफ्ट को डिलीट किया मैं, एज पे आया, 1 प्रेस करके इतना ऊपर, ऑब्जेक्ट एज 1, एक्सट्रूड, मैंने उसको ही नहीं उठाया, एक्सट्रूड किया मैं, ठीक है। ओके, सस्पेंशन R1, ओके ये रहा। तो अभी हाँ, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल एंड अप्लाई क्लोज, चला गया जगह पे। अभी इसको सिर्फ मुझे करना है लेफ्ट 1। तो अभी मुझे ग्रुप वाइज नाम पता है कौन से ग्रुप में कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। कंट्रोल D, ये ठीक है, एक तरीका ये ऐसे मैनुअल करने का, ठीक है। दूसरा, आप दोनों को एक ऑब्जेक्ट कर दो। ये देखो, बीच का ऑब्जेक्ट अगर आप एक कर देते हो सस्पेंशन तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बीच का ऑब्जेक्ट एक कर दूं तो दैट वन इज वेरी गुड आइडिया, ठीक है। डिलीट, सस्पेंशन लेफ्ट है और आर है, तो ये तो एक ही हो जाएगा जब मैं ऐड करूंगा तो सेलेक्ट किया, ये 2 3 4, मॉडिफाई सेंटर पिवोट मेश कंबाइन, ठीक है। तो अभी देखो ये ट्यूब अलग निकल गया है, बट इसको वापस हम लोग उसमें डाल देंगे एक बार ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया था, मैंने एक्सट्रूड क्यों किया था वो आपको अभी पता चल जाएगा। थोड़ा ये, ठीक है। एज 3 प्रेस कर रहा हूँ, ब्रिज 1 प्रेस करो ज़रा, ओके, डिलीट। इधर लाइन ज़्यादा है तो इसके बीच में ब्रिज करते हैं, एक 2 ब्रिज 3 करो, ओके, उधर 2 लाइन है। इसका एक और शॉर्टकट है, जब आपको ऐसी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज होगा ना, पूरा एज पकड़ो, कन्वर्ट टू वर्टेक्स, एक सेकंड, वापस एज पे आओ, डबल एज, एक्सट्रूड करो अंदर की ओर। अभी देखो सारे एज साथ में आ रहे हैं, फिर एक्सट्रूड, ठीक है। और अभी कन्वर्ट टू वर्टेक्स और एडिट मेश मर्ज टू सेंटर, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। और ऑल्टरनेट, एक एक एज डिलीट कर दो, ऑल्टरनेट, ठीक है। वैसे अगर एज नहीं डिलीट करोगे तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये जस्ट एक ईजीएस्ट वे था। और यहाँ पे एक एज डाल देते हैं, डब्ल्यू, कहानी खत्म, ठीक है। सेम इधर भी करते हैं, डबल क्लिक, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड अगेन, convert to vertex, edit mesh, merge to center। अब फेस और फेस एक्सट्रूड, ये, और डिलीट, मैंने ये बीच का डिलीट किया सो मैं इन दोनों को जोड़ सकूँ, ठीक है। ये दो सेलेक्ट किया, एडिट मेश, मर्ज टू सेंटर,
जी जिससे कि लास्ट यूज टूल होता है, ठीक है। और सेंटर से एज, ओके मैं रहने देता हूँ, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब अगर मैं 3 करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मुझे चाहिए यहाँ पे ब्लॉकिंग, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, देन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, W3, ठीक है। बट ये ऐसा पाइप होगा नहीं जैसा कि दिख रहा है ये। तो इंसर्ट एज, ये W3, ठीक है। ये अब जो ऊपर का पार्ट है वो कुछ ये है जिसमें उसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने दोनों को एक करने का डिसीजन लिया था। ये इसमें है और अब मुझे दोनों को एक ही सस्पेंशन में डालना होगा, मतलब जो राइट है सॉरी लेफ्ट का जो है, तो मिडिल माउस से मैं राइट में कर दिया, सारे राइट में हो गए। अभी लेफ्ट में कुछ बचा ही नहीं, डिलीट। अभी ये भी राइट में, सॉरी ऊपर चला गया। अब ये एक हो गया है, ठीक है। ओके अभी इसका क्या सीन है, एज में आओ, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक 1, इसको इस लेवल तक लाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट एज, एक लाइन मैंने यहाँ पे डाला है और एक लाइन यहाँ पे डाला है, देन दोनों लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा और स्केल कर दूँगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये उसके बाद थोड़ा और ऊपर कर लेकर जाते हैं, फेस में आओ, एक्सट्रूड, बाहर जा रहा है कोई बात नहीं, ऐसे अंदर लेकर आ जाओ। या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि ये तो आप, ये तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डबल क्लिक किया, डिलीट किया, एक पे काम करके मैनुअली कर दो, प्रॉब्लम सॉर्ट, डिलीट टू वर्टेक्स टू फेस एंड डिलीट। ओके एज को इतना ऊपर लाना था, यहाँ पे इंसर्ट एज में आना है, एक फेस, एक्सट्रूड, ये लो पूरा सेलेक्ट ही नहीं हुआ। अभी इससे थोड़ा सा पीछे कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा और इतना लेवल पे लेते हैं और ये थोड़ा और ज़्यादा और ये, ठीक है। अब ये आया अपने लेवल पे, ठीक है, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए। अभी इसे डिलीट, ठीक है। ये अब ये एज ऊपर वाले पोर्शन में ऐड होगा, जो मैंने आपको लाल वाला इमेज दिखाया अभी, ठीक है। ये एक सेकंड, ये थोड़ा ज़्यादा वाइड है, थोड़ा सा इतना पे रखते हैं, ये ठीक है, ठीक है। ये ओके और यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं इसको, W3, प्रॉब्लम शॉर्ट, सेलेक्ट किया, और सॉरी फेस में आएंगे, डबल क्लिक, कंट्रोल D, कॉपी, और यहाँ पे फ्रंट से ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ओके अब सस्पेंशन R1 है तो मतलब नहीं है, अभी सिर्फ सस्पेंशन 1 ही लिखते हैं, बिकॉज राइट लेफ्ट का तो कॉन्सेप्ट हट गया इसमें, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, हिस्ट्री डिलीट करना ज़्यादा ज़रूरी है।
इसमें सिर्फ ये दिखा रहा है, इसके अंदर भी किसी ग्रुप में चला गया होगा। ओके, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, बट वो किस ग्रुप में गया है वो भी देखना ज़रूरी है। ओके चलेगा। ये क्या है भाई, डिलीट। जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको आउटलाइनर में दिख रही है ना, कट टू कट नाम के साथ होनी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री, अब सस्पेंशन 1 हो गया है, तो सस्पेंशन 1 को ज़रा कॉपी कर देते हैं जिस चीज़ के लिए बना है भाई। कंट्रोल डी, ठीक है। ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ। आपको मैच क्या कराना है, व्हील का जो ये सर्कल पार्ट है, ठीक है, और आपके व्हील का सर्कल पार्ट यहाँ पे है, तो आपको ये चीज़ें फोकस करना है वायर फ्रेम में। ये मैच हुआ, ठीक है। ये मैच कराने के बाद अगेन आपको इस साइड भी जाकर देखना है कि वो मैच हुआ है या नहीं, ठीक है। ओके, कंट्रोल डी, ओके, कंट्रोल डी, ठीक है। ये हो गया व्हील विथ सस्पेंशन, ठीक है, जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। अभी अगर ओके, सस्पेंशन सारे इसी लेयर में, ओके, सिर्फ इतना ही है। ओके, मैं यहाँ से 3 2 1 सारे सस्पेंशन पकड़ के एक लेयर में ऐड सेलेक्टेड, ठीक है। हाइड किया, व्हील को रेफरेंस से हटा रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड 3 स्मूथनेस अप्लाई किया मैंने फाइनल आउटपुट देखने के लिए विद सस्पेंशन, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है आपके मॉडल के लिए, ठीक है। मतलब आपके रेफरेंस में सारी चीज़ें क्लियर कट नहीं होगा, बट ये सही क्रिएटिविटी कहेंगे ना, कि आप एक इमेज को देखकर कितना लेवल तक जा सकते हो। और ये हुआ सस्पेंशन, देखो जो हर एक व्हील में ऐड है, ठीक है। सस्पेंशन को मैं ऑफ कर रहा हूँ, सारे व्हील को सेलेक्ट किया, 1 प्रेस कर दिया है। कभी भी फाइल को 3 पे नहीं रखना है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। व्हील हाइड किया, ज़रूरी नहीं है, सस्पेंशन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको सस्पेंशन पे अभी यहाँ पे आपको जो चीज़ें करनी है वो ये रेफरेंस, ठीक है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। हमें ये चीज़ नहीं बनाना है, बिकॉज हमने सस्पेंशन बनाया हुआ, हमारा सस्पेंशन अलग डिज़ाइन का है, ठीक है। जो गोल वाला पोर्शन था वो इसमें जाएगा, पीछे का पोर्शन इसमें जाएगा, तो हमें ये वाला जो आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है ये मेन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना कंप्लीट करें, ठीक है, बिकॉज अगर मैं वो चीज़ें फ्रेम पे आऊँ, बिकॉज फ्रेम थोड़ा डिटेल है, अपना फ्रेम अलग है, ठीक है। व्हील भी ऑन ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। अपने फ्रेम पे आते हैं, अपना फ्रेम कहाँ है भाई, इमेज पे आओ, ओके। देखो अपना फ्रेम में ना मुझे कुछ और भी एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है, जैसे ये जो ट्रायंगल कटआउट दिखाई दे रहा है ना, ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऊपर का फ्रेम और आगे का जो ये पूरा मशीन दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, ये कंप्लीट करूँगा, ठीक है। बिकॉज आज के लिए सस्पेंशन और शॉकर काफ़ी है, ठीक है। तो बिकॉज अगर मैं ये बना दूँ तो चीज़ें ऊपर से जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं छोटे छोटे करके चीज़ें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो कम टू आवर मॉडल, और सबको सेलेक्ट करता हूँ 3। अच्छा, मॉडल आपको सेव कैसे करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ।
देखो मैंने सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके 3 प्रेस किया है, ठीक है, बट वो इतना टाइम ले रहा है, मीन्स फाइल आपका हैवी हो रहा है, ठीक है। सो अभी आपको व्हील हो गया, टायर का ग्रिप भी हो गया, रिम बहुत पहले हो गया था, सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स थे, इसके लिए मैंने उसको एक लेक्चर में रखा है, ठीक है। और आई गेस कि ये थोड़ा टाइम लेने वाला है, बिकॉज सस्पेंशन पे ऑलरेडी पहले से 3 था, बट फिर भी मैंने प्रेस कर दिया है, ठीक है। तो और ये जो चीज़ है ना, इसमें आपको चीज़ें ऊपर से इसलिए जाने वाली है क्योंकि मुझे ये सारे, देखो ये प्लेट इस एंगल से, ये प्लेट अलग एंगल से है, ठीक है, तो ये उस पर बिठाना है। देन ये एक फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम के ऊपर फिर ये चीज़ें आएंगी, जो आपको ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है ना, ये उस फ्रेम के ऊपर है। फिर वहाँ पे ये जो बड़ा सा शॉकर है, ये उस पर ऐड करना है, ठीक है। तो जबकि ये शॉकर व्हील के लिए नहीं है, ये शॉकर ये आगे वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। फिर ये जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, जो डम्फर ऐसा कुछ तो इसे कहते हैं, इसके लिए यहाँ पे एक हाइड्रोलिक पिस्टन लगा रहता है, जो एक शॉकर होता है जो इसको बाहर की तरफ खोलता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें करना है, बट पहले जो इसका बेस है ना, जो इमेज में रेड कलर का रेफरेंस में दिखा रहा है, वो ये है, जो ये येलो वाला इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर हम लोग ये ब्लैक वाले पे आएंगे, और ब्लैक वाला पार्ट बहुत सारा है, अगर आप देखो तो फिर ये सिलेंडर है, ये फ्यूल टैंक, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये सारा पार्ट है, ठीक है। तो ओके, ये रहा हमारा मॉडल, ठीक है, विथ स्मूथनेस हर एंगल से, ठीक है। तो अभी आप देखो कि बनने के बाद आपका मॉडल कैसे दिखाई दे रहा है, इतना नीट एंड क्लीन स्मूथ, जबकि अभी तक कलर भी हमने नहीं किया है, ठीक है। देन ये देखो टॉप एंगल से कुछ ऐसा है, साइड से ऐसा है, फ्रंट से ऐसा है, ठीक है। फ्रंट वाला व्यू आप देखो, फ्रंट से आपका एग्जैक्ट ऐसा ही दिखना चाहिए जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, साइड में, सॉरी, ठीक है। ये तो जब हम लोग फ्रेम ऐड करेंगे ना रेड वाला, तो फ्रेम आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो अभी देखो कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, टायर हो गया या रिम हो गया, या फिर उसका सस्पेंशन देखो, ठीक है। मतलब अगर ये व्हील टर्न लेता है ना, तो उसके साथ ये भी चीज़ें घूमनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मॉडल आपका होना चाहिए बनने के बाद, ठीक है। व्हील को सेलेक्ट किया, 3 तो सिर्फ देखने के लिए होता है, 1, ठीक है, एंड हाइड किया, फिर सस्पेंशन को भी सेलेक्ट किया एंड 1, ठीक है। आपको फाइल 1 पे रखना है, 3 पे नहीं, 3 सिर्फ चेक करने के लिए होता है, ठीक है। ओवरऑल सेलेक्ट करो और फाइनल एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, ठीक है। व्हील का काम है नहीं, रेफरेंस में डाल दो, सस्पेंशन हो गया है, रेफरेंस में डाल दो, ठीक है। अब शेडिंग बाउंडिंग बॉक्स, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। ऐसा दिखेगा जब आप फाइल ओपन करोगे, तो भी ऐसा दिखेगा, आपको सिर्फ 5 प्रेस करना है और फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपकी बारी है, ठीक है।